अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहम्मद अहमद आपके? आपने ईद के पहले दिन क्या किया? ईद के पहले दिन जो है मैं नमाज़ पढ़ने गया और वहाँ से और पहले जो है ना जब फिर जो है ना मैं जो है ना रात को सोया था और जो है सुबह उठा था। सुबह मैं जो है ना खुद ही उठ गया और फिर आकर जो है मैंने जो है ना दांत साफ किए और वज़ू किया था और फिर जो है ना मैंने कपड़े पहने। फिर जो है ना पहले मैंने जो है फजर की नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना कपड़े पहने। फिर उसके बाद रेडी जो है मैं सारा पूरा रेडी हुआ ना। तो फिर जो है ना वो 6:30 बजे जो है ईद की नमाज़ थी। 6:30 नहीं थी, मेरे ख्याल में 6:20 पे थी। 6:20 पे थी। तो फिर जो है ना तो वहाँ पर तो फिर मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया था और जो है वहाँ से खुतबा सुना। और कारी साहब ने जो खुतबे में इरशाद फरमाया उसमें से हमें क्या चीज़ें हासिल हुई, क्या सबक मिला हमें? आपको याद है कारी साहब ने कहा था वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में मत पड़ो। इस पे बयान किया था कि हमें फ़िरका वारियत को छोड़ देना चाहिए और आपस में तफरके में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। ये बात उन्होंने की थी। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बात की थी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी मदद करें। याद है आपको? और फिर जो है ना जो बाकी खड़े थे वो ग्राउंड में तो फिर जो है ना सारे जो है वहाँ पे कारी साहब आए और उन्होंने जमात के आई थी। फिर उसके बाद फिर वो भी नमाज हो गई। फिर उसका जो है थोड़ा सा खुतबा जो है जो हम तो बाहर थे ना, बाहर खड़े हुए थे तो फिर थोड़ा सा खुतबा सुन लिया था हमने। वो तो नेक्स्ट जब दूसरी जमात हुई थी, जो लोग रह गए थे ना, उनके लिए कारी साहब ने, कारी अदनान साहब ने यानी कि वो दूसरी नमाज़ करवाई थी। जो लोग रह गए थे उनके लिए नमाज़ करवाई थी। अच्छा, ईद की जो नमाज़ होती है, नमाज़ जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आपने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अपनी मीठी चीज़ खाई थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, आप जब ईद की नमाज़ के लिए जाओ तो मीठी चीज़ खा के जाओ। बेहतरीन है खजूर खा के जाओ। और उससे भी बेहतर ये है कि बेहतरीन चीज़ है खजूर खा के जाओ। फिर आप ईद की नमाज़ के लिए जाओ, जिस रास्ते से आप जाओ उस रास्ते से वापस उस रास्ते से नहीं आना, यानी कि रास्ता चेंज करके आना है आपने। और तकबीरात जो है ना वो आपने पढ़ते जाना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात ये पढ़ते जाना है आपने। तो इसका बड़ा अजर व सवाब है। इस दिन ये तकबीरात जो हैं इसका बहुत अजर सवाब है, ये लाजमी पढ़नी चाहिए। तो जो है ना और मैं घर आया, फिर जो है ना हम जो है ना वो नान चने लेकर आए थे। अच्छा, नान चने का स्पेशली नाश्ता अपने ख्वाहिश से किया गया आज नान चने खाने? बाज़ारी नान चने हैं। अच्छा, मज़ा आया था खाने का? मज़ा आया। तो मामा ने जो आपके लिए रसमलाई बनाई थी उसका मज़ा आया खाने का? अच्छा, अभी खानी है रसमलाई? अभी खानी है रसमलाई? दिल नहीं कर रहा? तो फिर आपको मज़े की नहीं लगी होगी इसलिए कह रहे हो दिल नहीं कर रहा। अभी क्यों दिल नहीं कर रहा? इस टाइम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं कर रहा। अच्छा, आइसक्रीम खाएगा, ठीक ठीक। अच्छा, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए आपने नाश्ता भी कर लिया,
उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है अच्छा, रेडी हो गए। आपके मुंह से ना ये जो लफ्ज़ है ना, जो है ना, ये बड़ा प्यारा लगता है जब आप कहते हो। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर जो है ना फिर उसके बाद जो है हम लोग गए थे दादी के घर। फिर जो है ना फिर जो है ना फिर मज़ा आया। फिर जो है वहाँ पर से ईदी ली। फिर जो है ना नानी के घर गए थे। ईदी किस किस से मिली आपको? सबसे पहले ईदी किसने दी आपको? सबसे पहले जो है मिली थी बाबा मामा से मिली थी, याद होगा आपको तो। उसके बाद तो फिर उसके बाद हम दादी के घर गए थे ना, है ना। तो फिर जो है सबसे पहले जो है आमिर चाचू से मिली। आमिर चाचू से, पप्पो से मिली थी? पप्पो से मिली। दादी जान ने भी तो आपको ईदी दी थी। हाँ, तो उससे वो जो है ना सबसे ज़्यादा दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप दादी जान की तरफ से फिर उसके बाद क्या किया? किधर गए आप? फिर उसके बाद हम नानी के घर गए। अच्छा, फिर वहाँ से जो है ईदी ली हमने, है ना। और फिर जो है ना वहाँ से जो है कुछ पैसे ईदी जो थी ना, तो उससे कुछ ईदी निकाल के हम जो है ना चीज़ लेने गए। फिर उसके बाद जो है ना हमने चीज़ खाई। फिर उसके बाद जो है चीज़ लेकर आए थे। फिर उसके बाद जो है ना फ़ोटोज़ बनाई थी। फ़ोटोज़ बनाई थी? फ़ोटो बनाई थी। किसने बनाई आपकी फ़ोटोज़? मामू। मामू ने। अच्छा 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 अच्छा। इसका मतलब आपने खूब इंजॉय किया ईद के पहले दिन, माशाल्लाह आपने बड़ा इंजॉय किया आपने। बहुत इंजॉय। सही 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 सही। चलो, दूसरे दिन भी इंजॉय किया? दूसरे दिन भी इंजॉय किया। अच्छा अच्छा। आमिर चाचू के साथ मिलके? आमिर चाचा ईद के पहले दिन में तो आमिर चाचू ने बनाई थी। और पिक्चर्स? तो फिर जो है ना वहाँ से जो है ना हम और जब इधर आए थे ना पहले जब इधर आए थे, है ना, तब जो है ना हम जो है फोटोज बनाने गए थे। हम जो है ना गए थे जो वो हमारे घर के साथ ही जो है ना वो जो था ना वो ग्राउंड, वो जो पार्क है, हाँ, पार्क एरिया, वो उधर गए थे। तो वहाँ पर वो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। तो हम जो है ना वो थे ना वो लंबे लंबे, तो उसके ऊपर हम चलने लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हुरैन, आप सुनाएं फिर, आपने कैसी इंजॉय की? मैंने भी एंजॉय किया। और फिर जो है ना मैंने भी इतनी बात पढ़ने गई। अच्छा जैसे इसने किया सेम वैसा ही था। अच्छा, मज़ा आया? ये देखें, ये क्या स्टाइल बनाया हुआ आपने? अच्छा, फिर तो फिर अजान सुन लें, 1 मिनट अजान सुन लें। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद और हुरैन ज़ारा, आप दोनों से एक सवाल है, ईद का मकसद क्या है? ईद का मकसद है कि जो है हम जो रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं ना, तो उसका हमारे लिए तोहफा है। अल्लाह ताला हमें इनाम देता है। जैसे रमज़ान में सब रोज़े रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसकी हमें जितनी हम नेकियां करते हैं, अल्लाह ताला इसके लिए हमें ईद देता है। खुशी का दिन और इनाम का दिन। हाँ। इस दिन आपने जितनी भी आपने पीछे जो इबादत की हैं ना, रमज़ान में जो इबादत की हैं आपने, तो मिलते हैं तो अजर अजर अल्लाह ताला आपको इसका देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ईद का मकसद तो एक ये हो गया कि इस दिन अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब देता है, बदले का दिन है, इस दिन अल्लाह ताला आपको इनाम देता है, अजर देता है। और इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? जो